सो फाइनली 4 लोग क्या कहेंगे वाली सोच को साइड में रखकर आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग अपलोड कर ही दिया। हर संडे की तरह आज फिर मैं निकल पड़ा सुकून की तलाश में पहाड़ की वादियों में विद माई एडवोकेट ड्यूड। वैसे अगर आपको भी सुकून की तलाश है तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट के हम पहुंच गए बस स्टैंड। ये सामने रोड के उस पार आपको पाकुड़ पार्क दिख रहा है। यहाँ से हम राइट लेकर स्ट्रेट जाएंगे DC मोड़। यहाँ से हम लेफ़्ट लेकर राइट लेंगे, देन स्ट्रेट चलेंगे। यहाँ से आपका धरनी पहाड़ अराउंड 13 किलोमीटर है। सो मिनिमम 20 मिनट्स तो लग ही जाएगा हमें यहाँ से जाने में। ये पाकुड़ का एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो AICT न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड है। यहाँ से धरनी पहाड़ आपका ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है। अब यहाँ से जितना भी आगे आप जाएंगे आपको रोड किनारे ऐसे ही कोयले का ढेर देखने को मिलेगा। एक्चुअली इस रोड से गुजरने वाली हाईवा या जो भी गाड़ियाँ होती हैं कोयले की, उन गाड़ियों से यहाँ के लोकल लोग जो है वो अवैध तरीके से कोयला निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं बोरियों में भरकर, साइकिल से तो कोई बाइक से लेकर जा रहे हैं। आई थिंक ये भी एक हिसाब से सही कर रहे हैं क्योंकि हमारे झारखंड में देश का सबसे अधिक कोयले का भंडार मौजूद है जो कि पूरे देश का 25 से 32% है और झारखंड से सबसे ज़्यादा कोयला एक्सपोर्ट होता है। लेकिन सबसे खराब बिजली हमें ही मिलती है। दिन में तो खैर छोड़ो, कभी कभी तो रात भर बिजली गायब रहती है। मतलब झारखंड का कोयला ले जाकर दूसरे स्टेट को चमकाया जा रहा है और हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। ये लो भाई साहब, इनका तो अलग ही जुगाड़ चल रहा है। ये वैन को मॉडिफाई कर लिए हैं कोयला ढोने के लिए। अब यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे। वैसे आप चाहो तो आगे से भी जा सकते हो, बट आगे से एक तो दूर पड़ेगा, ऊपर से कोयले का डस्ट और स्पीड से चलती गाड़ियों की वजह से कपड़ा पूरा गंदा हो जाता है। इसलिए हम इस रास्ते से जाना ही प्रेफर किए। ये एक प्राइमरी स्कूल है और इसके बाजू वाले गांव में भी एक प्राइमरी स्कूल है जहां एक दफ़ा मेरा मेडिकल कैंप में ड्यूटी पड़ा था। सी गाइज, वो जो पहाड़ दिख रहा है दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन। वही जाना है हमें। ये धरनी पहाड़ जाने का सेकंड लास्ट टर्निंग पॉइंट है। वैसे पूरा रास्ता दिखाना तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ और जो टर्निंग पॉइंट्स वगैरह आ रहा है उसको दिखाने की। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरा वीडियो देख के आराम से आ सकते हो। आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लास्ट टर्निंग पॉइंट है और इस रास्ते में थोड़ा सा ही आगे चलकर आपको वो प्राइमरी स्कूल दिख जाएगा जहां मेरा मेडिकल कैंप में ड्यूटी पड़ा था। सो यहाँ से हम लेफ़्ट लेकर सीधा पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक। सी गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। यही है धरनी पहाड़। इसकी हाइट की बात करें तो 666 फीट है जो कि अंबानी चच्चा के एंटीलिया बिल्डिंग से भी काफ़ी ऊंची है। बट यहाँ से देख के वैसा नहीं लगता ना। सो लेट्स गो गाइस, इसे और नज़दीक से एक्सप्लोर करते हैं।
यहाँ से एलिवेशन स्टार्ट होता है। सो बाइक हम यहीं पार्क करके टॉप ऑफ द हिल स्टेयर्स के थ्रू जाएंगे। स्टेयर्स के थ्रू थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद साइड से मुझे एक हिडन रास्ता दिखा जो उस जगह तक जाती है जहाँ मैंने बाइक पार्क की। सो इसी रास्ते से हम जितनी ऊंचाई तक पॉसिबल हो बाइक लेकर जाएंगे। आई थिंक इससे ऊपर और नहीं ले जा सकते, बट यहाँ से भी एक रास्ता दिख रहा है मुझे, बट ये रास्ता तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है। सो बाकी का एलिवेशन हमें यहाँ से स्टेयर्स के थ्रू ही चलना पड़ेगा। जस्ट फील द पीस गाइस। शहर के शोर शराबे से दूर, जहाँ केवल ताज़ी हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और हमारे खुद के पैरों की आहट ही सुनाई दे रही है। यहाँ आने के बाद जो मेंटल पीस मिलता है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। पहाड़ की खामोशी में जो सुकून मिलती है वो शहर के शोर शराबे में कहाँ। यहाँ की ठंडी हवाएं रूह को सुकून देती है। यहाँ की प्रदूषण मुक्त ताज़ी हवाएं जो हमारे लंग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इतनी ऊंचाई चढ़ने से जो फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है इससे हमारा हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो जाता है। सो बीच बीच में हमें वक्त निकाल कर पहाड़ घूमने ज़रूर आना चाहिए। अगर आप यहाँ आते हैं तो साथ में पानी का बोतल ज़रूर लाएं, क्योंकि लंबी सीढ़ी चढ़ने से पसीना छूट जाता है, इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। सो बीच बीच में आप पानी पीकर बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ मुझे 2 वाटर टैंकर दिखा जिसका अभी काम चल रहा है, एक और है इसके ऑपोजिट साइड में, बट कहीं भी एक सिंगल टैप नहीं दिखा मुझे। सो आई वुड रिकमेंड अगर आप यहाँ आते हैं तो साथ में पानी का बोतल ज़रूर लाएं। ये एक छोटा सा मंदिर है जिसमें घूमने आए हुए लोग पूजा वगैरह करते हैं। ये एक अनोखी चीज़ है, बम्बू और लकड़ियों से बना मचान। इसके ऊपर चढ़कर आप चारों तरफ के नज़ारों को देख सकते हैं। गाइस अभी सूरज ढलने ही वाला है और उससे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये कितना अनरियल व्यू है ना, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ पहाड़। यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे पाकुर में भी इतनी खूबसूरत जगह है। सो अगर आप पाकुर से हो देन यू मस्ट कम हियर एटलीस्ट वंस टू एंजॉय दिस ब्यूटी ऑफ नेचर। ये देखो गाइज, हमारी बाइक सही सलामत अपनी जगह पे खड़ी है। वो अपने रिक्स पे छोड़ के गए थे। तो अगर किसी को इस बात का डाउट है कि यहाँ बाइक छोड़ के जाके इत्मीनान से ऊपर घूम सकते हैं या नहीं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल घूम सकते हो। हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा ऊपर रहे, बाइक कोई हाथ नहीं लगाया। वैसे ऊपर चढ़ने में जितनी तकलीफ हो रही थी उतरते वक्त वैसा कुछ फील नहीं हुआ। एक्चुअली इसके पीछे फिजिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो आप में से जिसको भी ये कॉन्सेप्ट पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सो आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सफ़र के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।